अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मंसूर वॉइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं, शुक्रिया। पुराने ज़माने की बात है कि इस्फहान पर एक फेरोज़ नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो निहायत नेक दिल, खुदा तर्ज, रियाया से मोहब्बत करने वाला और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली का ख्याल रखने वाला इंसान था। एक अच्छे बादशाह में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब बादशाह फेरोज़ में मौजूद थी। यही वजह थी कि रियाया में सब छोटे बड़े उसे दिलो जान से चाहते थे। बादशाह के इंसाफ का भी खूब चर्चा था। मुल्क में हर तरफ अमन व अमान कायम था। खजाने सोना चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। इसके अलावा बादशाह की मलका भी बहुत अक्लमंद और अच्छे दिल की मालिक थी, जिससे 14-15 बरस की एक खूबसूरत शहजादी थी। बादशाह उसे बहुत चाहता था। शहजादी उसे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज थी। बादशाह दुनिया की हर नेमत से मालामाल था, लेकिन फिर भी हमेशा गमगीन और अफसुर्दा रहता। उसे दिन रात सिर्फ एक गम खाए जा रहा था, और वो गम था मलका की बीमारी का। मलका काफ़ी अरसे से बीमार थी। बादशाह ने मलका का इलाज मुल्क के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से करवाया। उसके लिए दूसरे मुल्कों से भी हकीम बुलवाए गए, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया। शहजादी माहरुख भी अपनी वालदा के लिए सख्त परेशान रहती और वो अपना तमाम वक्त मलका के पास गुजारती। आज भी वह हस्बे मामूल मलका के पास बैठी थी। मलका ने तकलीफ से कराहते हुए मगर शफकत भरे लहजे में कहा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो बेटी? मेरे लिए फिक्रमंद ना हो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में अच्छी हो जाऊंगी। शहजादी ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा, अम्मी हजूर, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मलका ने उसे मजीद तसल्ली देते हुए कहा, जाओ बेटी, जाकर खेलो, इंशाल्लाह ये बीमारी जल्द ही जाती रहेगी। शहजादी ने मलका के मुंह से ये तसल्ली के अल्फाज सुने तो उसकी परेशानी किसी हद तक कम हो गई और वो मलका के कहने पर बाग में जाकर सहेलियों से खेलने लगी। बाग में हर तरफ फूलदार पौधे लगे हुए थे। इन फूलों की वजह से हर तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और जगह जगह फव्वारे और बारादरियों ने तो बाग की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया था। ये बाग बहुत वसी रकबे में फैला हुआ था। शहजादी ने अपनी सहेलियों से बाग में कुछ देर इधर उधर खेलने के बाद कहा, आओ चलकर कुछ ताज़ा फल खाएं, और सब उछलती कूदती बाग के फल वाले हिस्सों में पहुंच गईं कि उसी वक्त जोर जोर से आंधी चलने लगी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहजादी और उसकी सहेलियां हैरान थीं कि अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था, फिर ये आंधी और बारिश कैसी? वो इसी हैरानी के आलम में खड़ी थीं कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। चंद लम्हों बाद फिजा साफ हुई तो उन्होंने अपने सामने एक नहायत डरावनी शक्ल के देव को हंसते हुए पाया। देव के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था और मुंह से 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, जो उसकी शक्ल और भी हैबतनाक बना रहे थे। देव ने अपने लंबे और भद्दे हाथ, जिनकी उंगलियों पर बड़े बड़े नाखून थे, आगे बढ़ाए और कहकहे लगाते हुए शहजादी को उठा लिया। उसके कहकहों से फिजा गूंज रही थी। शहजादी की सहेलियां तो देव को देखते ही बेहोश हो गई थीं। देव शहजादी को लेकर चला गया। शहजादी माहरुख की सहेलियों को जब होश आया तो शहजादी को ना पाकर वो बहुत परेशान हुई। रंजीदा हाल बादशाह के पास पहुंची और तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह फेरोज, जो पहले ही मलका की बीमारी की वजह से गमज़दा था और सोचों में गुम रहता था, उसने जब ये सुना कि उसकी बेटी शहजादी माहरुख को देव उठाकर ले गया है तो उस पर तो जैसे गमों के पहाड़ ही टूट पड़े। उसे ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बरसों का बीमार नजर आने लगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने वजीर आकिल को, जो बड़ा बातदबीर आदमी था, बुलवा भेजा। वजीर ने भी शहजादी के मुतल्लिक सुना कि उसे कोई देव उठाकर ले गया है तो उसे भी सख्त रंज हुआ। उसने उसी वक्त बादशाह के हुक्म से चारों तरफ आदमी भेजे कि शहजादी को ले जाने वाले देव को तलाश करके उसे इबरतनाक सजा दी जाए और शहजादी को उसके पंजे से रिहाई दिलाई जाए। वजीर ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, आलम पना, आप इत्मीनान रखें, शहजादी साहिबा जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगी। वजीर आकिल के भेजे हुए आदमियों ने बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार मुल्क का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो देव या शहजादी को पाने में नाकाम रहे। अब तो बादशाह बहुत ही फिक्रमंद हुआ। उसने वजीर आकिल के मशवरे से मुल्क में मुनादी करा दी कि जो शख्स शहजादी माहरुख को देव की कैद से आज़ाद करा कर लाएगा उसको मालामाल कर दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनते ही मुल्क के हर हिस्से से लोग शहजादी की तलाश में निकल खड़े हुए, क्योंकि सारी रियाया बादशाह की रहमदिली और अदलो इंसाफ की वजह से उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन किसी को भी कामयाबी नसीब ना हुई। कुछ तो मायूस होकर वापस आ गए और कई एक राह की मुश्किलात और मंजिल का इल्म ना होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। बादशाह को इसका बहुत अफसोस हुआ और वो बेटी की वजह से बेहाल रहने लगा। एक दिन एक नौजवान बादशाह फेरोज के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, हजूरे वाला, मैं शहजादी मारूख की तलाश में जाता हूँ। बादशाह ने कहा, लड़के तुम कौन हो? हम नहीं चाहते, एक तो हमारी बेटी हमसे जुदा हो गई है, दूसरा तुम जैसे नौजवान हमारी वजह से दुख उठाएं।
हो सकता है जान भी गंवाना पड़े। अब हम मायूस हो चुके हैं। नौजवान ने कहा, आलमपना, मैं शहर से दूर एक देहात में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरा बाप फौत हो चुका है और मैं अपनी माँ से इसके लिए इजाज़त लेकर आया हूँ। मेरा नाम शहबाज है। फिर नौजवान ने बड़ी जुर्रत से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाज़त दें। खुदा ने चाहा तो ज़रूर कामयाब लौटूंगा। मैं एक किसान का बेटा हूँ और बचपन ही से मेहनत मुशक्क़त का आदी हूँ। रास्ते की मुश्किलात मेरे सामने कुछ नहीं हैं। बादशाह ने शहबाज की हिम्मत और हौसला देखकर कहा, शहबाज, हमें यकीन है कि तुम ज़रूर कामरान लौटोगे और हमारे दिल को सुरूर और आंखों को ठंडक पहुँचाओगे। बादशाह फिरोज़ ने शहबाज को रास्ते के लिए कुछ सामान, तलवार और एक बहुत अच्छा घोड़ा सवारी के लिए देकर रवाना किया। शहबाज की रवानगी के वक्त वज़ीर आकिल ने भी कहा, बादशाह सलामत, मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान ज़रूर शहजादी साहिबा को उस नाबकार देव से रिहा करा लाएगा। बादशाह ने कहा, वज़ीर आकिल, खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। शहबाज घोड़े पर सवार अनजानी मंजिल की तरफ जा रहा था। 3 रोज़ के मुसलसल सफ़र के बाद उसका गुजर एक रेगिस्तान से हुआ। गर्मी शबाब पर थी। शहबाज का गर्मी की वजह से बुरा हाल था। प्यास की वजह से उसका हलक खुश्क हो रहा था। साथ लाया हुआ पानी और दूसरी खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थीं। उसने पानी की तलाश में घोड़ा इधर उधर दौड़ाया, लेकिन वहाँ तो कहीं पानी का नामो निशान भी ना था। घोड़ा भी काफ़ी देर मुसलसल दौड़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और गिरकर मर गया। उसने खुद पानी की तलाश में भागना शुरू कर दिया, लेकिन हद्दे नज़र तक रेत ही रेत थी। थकावट और गर्मी की वजह से वो निढाल हो रहा था। फिर उसके लिए एक नई मुसीबत आ नाजिल हुई कि आंधी चलना शुरू हो गई और चंद मिनटों ही में उसने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। रेगिस्तान की आंधियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं। काफिलों के काफिले तबाह हो जाते हैं। शहबाज एक नडर और मजबूत जिस्म वाला नौजवान होने के बावजूद अपने हवास बजाना रख सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने किसी को कहते सुना, शहबाज, तुम एक नेक मकसद के लिए निकले हो। कामयाबी ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम सीधे मशरिक की जानिब जाओ। कुछ फासले पर तुम्हें एक झोंपड़ा मिलेगा। वहाँ एक बुजुर्ग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। शहबाज को जब होश आया तो उसने महसूस किया कि अब ना तो प्यास की शिद्दत है, ना ही वो ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था। उसे एक भी आवाज़ याद आई और कुदरत की तरफ से इमदाद समझकर मशरिक की तरफ चल खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नजर आया। वो समझ गया कि यही वो झोंपड़ा होगा जिसकी निशानदेही उसे आवाज़ के जरिए की गई। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। दरख्तों के दाएं जानिब एक झोंपड़ा था जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया और झोंपड़े के अंदर चला गया। क्या देखता है कि एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग इबादत में मशगूल हैं। शहबाज उनके इबादत से फारिग होने के इंतज़ार में एक तरफ खामोशी से बैठ गया। जब बुजुर्ग इबादत और तस्बीह से फारिग हुए तो उन्होंने शहबाज को देखकर, जिसके कपड़े रेत से अटे हुए थे, पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या लेने आए हो? शहबाज ने उन्हें बताया, मेरा नाम शहबाज है और मैं इस फहान का रहने वाला हूँ। हमारे मुल्क की शहजादी को एक देव उठाकर ले गया है। मैं उसकी तलाश में हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो देवों की मलका का कासिद था। कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि देवों की मलका, जो पहले निहायत हसीन और जमील थी, बदकलामी और बदमिजाजी की वजह से सबसे बड़े जादूगर साहिर ने अपने जादू के जोर से उसका आधा चेहरा बिल्कुल ख़राब कर दिया है, जिससे उसकी शक्ल बहुत बदसूरत हो गई। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कराया हुआ है कि जहाँ कहीं कोई खूबसूरत लड़की या औरत नजर आए उसे लाकर मेरे हजूर पेश किया जाए, क्योंकि उसे काहिरा जादूगरनी ने बताया है कि अगर वो 1000 खूबसूरत लड़कियों के खून से चांद की 14वीं रात को अपना चेहरा धोए तो वो पहले की तरह हसीन हो जाएगी। इसलिए उसके गुलाम देव जहाँ कहीं अच्छी सूरत की लड़की को देखते हैं उठा कर ले आते हैं और बदसूरत मलका उन्हें पत्थर का बुत बनाकर अपने महल के तहखाने में रखवा देती है, ताकि जब उनकी तादाद 1000 हो जाए तो वो अपना मकसद पूरा कर सके। इसके अलावा बदसूरत मलका के पास अपने दादा के वक्त के बहुत से तिलिस्मी तोहफे हैं, जिसकी वजह से वो देवों पर हुकूमत कर रही है और जो भी उसके मुल्क में जाता है वो उसके जुल्म से बचकर जिंदा वापस नहीं आता। बुजुर्ग ने ये तमाम बातें बताने के बाद कहा, बेटा, अब तुम जान गए होगे कि शहजादी बदसूरत मलका की कैद में है और वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक और जान जोखों का काम है। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि जिस इरादे से तुम निकले हो वो इरादा तर्क कर दो और अपने घर वापस लौट जाओ। शहबाज ने बड़े अदब से कहा, जनाब, मैं तो घर से मुसम्मम इरादा करके निकला हूँ कि या तो शहजादी को तलाश करके ले जाऊँगा या अपने नेक सीरत बादशाह और उसकी बेटी के लिए अपनी जान तक दे दूँगा। मेहरबानी फरमा कर आप रहनुमाई फरमाएं ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूँ। उस बुजुर्ग ने शहबाज का जब ये अज़्म देखा तो बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर शहजादी को बदसूरत मलका की कैद से आज़ाद करा कर लाओगे। अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर उन्होंने कोने में रखे हुए थैले को उठाया
और उसमें से एक चादर निकाल कर शहबाज को देते हुए कहा, लो बेटा, ये चादर ऐसी है जब तुम इसे ऊपर ओढ़ लोगे तो दूसरों की नज़रों से गायब हो जाओगे, लेकिन तुम सबको देख सकोगे और दरिया में ये कश्ती का काम देगी। फिर एक सेमते इशारा करते हुए कहा, इस तरफ सीधे चले जाओ। तकरीबन 5 रोज के सफ़र के बाद तुम एक बहुत बड़े फाटक के करीब पहुंच जाओगे। उसी फाटक की दूसरी तरफ देवों का मुल्क है और उस पर बदसूरत मलका राज करती है। शहबाज ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उस तरफ रवाना हो गया। शहबाज दिन को सफ़र करता और रात को आराम। इस तरह चलते चलते वो तीसरे रोज एक सरसब्ज जंगल में जा पहुंचा। हर तरफ दरख्त रसीले और पके हुए फलों से लदे हुए थे जो कि उसने सैर होकर खाए। शाम होने को थी, इसलिए वो एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके वहां बैठ गया। थकावट की वजह से उसकी पलकें भारी होने लगी और वो वहीं सो गया। शहबाज को सोए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गुर्राहट की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई और उसने अपने सामने एक खूंखार चीते को देखा जो उसे घूर रहा था और उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। शहबाज उछलकर खड़ा हो गया और नियाम से तलवार निकाल ली। चीता घुर्रा कर पलक झपकने में शहबाज पर आ रहा। शहबाज ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई और एक तरफ हट गया। चीता वार खाली जाता देखकर बड़ी तेजी और गुस्से से उसकी तरफ झपटा। इस दफा भी शहबाज ने कमाल चाबुक दस्ती से अपने आप को उससे बचा लिया और चीता अपने ही जोर में सामने वाले दरख्त से जा टकराया, जिस पर चीते के गुस्से की इंतहा न रही और उसने फौरन पलटते हुए अपने अगले पंजों में शहबाज पर हमला किया। शहबाज ने भी तलवार का वार किया और पीछे हट गया। तलवार की नोक चीते की गर्दन से टकराई और उसकी गर्दन से खून की नन्ही नन्ही बूंदें निकलने लगी। चीता फौरन आगे बढ़ा और इस जोर से पंजा शहबाज के बाएं शाने पर मारा कि शहबाज दूर जा गिरा और उसके शाने से खून उबल पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजू को उसके जिस्म से अलहदा कर दिया गया हो। अब तो शहबाज को भी बहुत गुस्सा आया और उठकर चीते पर दाएं हाथ से तलवार के पैदर पे हमले करने लगा। इन हमलों के दौरान शहबाज का पांव जो फिसला तो गिर पड़ा। चीता जो जबरदस्त हमला करने के लिए पहले ही जस्त लगा चुका था, शहबाज के ऊपर से होता हुआ दूर जा गिरा। शहबाज के लिए यह अच्छा मौका था। उसने फौरन खड़े होकर चीते की पीठ की तरफ से तलवार का इस जोर से वार किया कि तलवार चीते की गर्दन में उतरती चली गई। मरते हुए चीते की गुर्राहटें बहुत भयानक थीं। शहबाज के कंधे से काफी से ज्यादा मिकदार में खून निकल जाने और तकलीफ की शिद्दत से उस पर गशीसी तारी होने लगी और वह वहीं गिर पड़ा। सुबह काफी दिन चढ़े बाद बेदार हुआ। उसने किसी की बातें करने की आवाज़ सुनी। वह हैरत से इधर उधर देखने लगा क्योंकि वहां तो कोई नहीं था। इस हैरानगी के आलम में वो अपने कंधे की तकलीफ को कुछ देर के लिए भूल गया। अब जो उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसी दरख्त पर जिसके नीचे वह बैठा था 2 परिंदों को आपस में इंसानों की तरह गुफ्तगू करते हुए पाया। शहबाज उन परिंदों को बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहा था। वो परिंदे बड़े अजीबोगरीब थे। उनके पर सुनहरी थे, दुम काफ़ी लंबी थी और सर पर नारंगी रंग का ताज। एक का ताज बड़ा और दूसरे का छोटा था। एक परिंदा जिसका ताज बड़ा था दूसरे से कह रहा था, अगर कोई इस दरख्त के पत्ते जिस पर हम बैठे हैं जलाकर उसकी राख आंखों में डाल ले तो उसे अंधेरे में भी नजर आने लगेगा। दूसरे ने पूछा, क्या इसका कोई और फायदा भी है? पहले ने कहा, हाँ, इस राख का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी एक चुटकी किसी बीमार को चाहिए, उसका मर्ज कितना ही पुराना हो खिला दी जाए तो वो अच्छा भला हो जाएगा। इसके अलावा ये जख्म ठीक करने के लिए भी कारआमद है। फिर अचानक दूसरा परिंदा बोला, नीचे तो देखो, एक लड़का बैठा है। पहला बोला, हाँ, हमने तो उसे देखा ही नहीं। ये कहा और दोनों उड़ गए। शहबाज ने ये तमाम बातें सुनी तो बहुत खुश हुआ और कंधे की तकलीफ की परवाह किए बगैर उसने दरख्त के बहुत से पत्ते तोड़े। फिर चंद खुश्क पत्ते एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर उस पर जोर से मारा तो एक चिंगारी निकली जो सूखे पत्तों ने पकड़ ली। इस तरह उसने आग जलाकर तोड़े हुए पत्तों की राख बनाई। सबसे पहले उसने वो राख थोड़ी सी अपने जख्म पर लगाई तो उसे परिंदों की बातों की सदाकत का यकीन हो गया। उसका जख्मी कंधा फौरन ठीक हो गया। बाकी राख उसने अपने पास महफूज रख ली। काफ़ी से ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से वो जो नकाहत महसूस कर रहा था, खुदा ने ऐसा करम किया कि उसका एहसास भी जाता रहा। उसने कुछ फल दरख्तों से तोड़कर खाए और कुछ आइंदा के लिए लेकर फिर सफ़र पर रवाना हुआ और वह ऊंचे नीचे इलाकों से गुजरता हुआ एक गार के धाने पर जा पहुंचा। गार जो खौफनाक शेर के खुले हुए मुंह की मुशाबत रखता था, उसके धाने पर एक खतरनाक सांप बैठा था। बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक शहबाज को अब इसी गार में सफ़र जारी रखना था। सांप को देखकर उसे बड़ी तशवीश हुई। उसने चाहा कि वो सांप से बचकर आगे बढ़ जाए, लेकिन खौफनाक सांप जिसके कई सर थे और अपने हर मुंह से आग बरसा रहा था, उसके रास्ते में हायल हो गया। अब तो शहबाज के लिए सांप से मुकाबला ज़रूरी था। उसने तलवार निकाली और बढ़कर सांप पर हमला कर दिया। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होने के बावजूद सांप फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हट गया
और अपने हर मुंह से शहबाज पर आग फेंकने लगा। शहबाज भी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पीछे हट गया और फिर बड़ी तेजी से उसने आगे बढ़कर वार किया और सांप का एक सर उसके तन से जुदा कर दिया। सांप की आंखों से शोले से निकलने लगे। एक जोर का पलटा खाकर उसने अपनी लंबी दुम आगे बढ़ाई और उससे शहबाज की कमर को पकड़ लिया। शहबाज ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब न हो सका। सांप ने दुम का दायरा तंग करना शुरू कर दिया, जिससे शहबाज का दम घुटने लगा, लेकिन उसने अपने हवास बजा रखे और तलवार के वार पर वार करने लगा, जिससे सांप की गिरफ्त कदरे कम हुई। उसने इस वक्त को गनीमत जाना और अपने पूरे जोर से एक ऐसा हमला किया कि सांप के सरों के टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। सांप के खून के कतरे जहां जहां गिरते थे उस जगह को आग लग जाती। शहबाज ने अपने आप को उसके खून के आतिशी छींटों से बचा लिया। इस लड़ाई से फारिग होकर कुछ देर सस्ताने के बाद वो फिर आगे बढ़ा और गार के अंदर दाखिल हो गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि गार में अंधेरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उसने खामोशी से अपना सफ़र जारी रखा। अभी वो कुछ ही फासला तय कर पाया था कि अंधेरा इतना बढ़ गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक उसने किसी चीज़ से ठोकर खाई और गिरते गिरते बचा। इसी असना में उसने किसी को बहुत दर्दनाक आवाज़ में रोते सुना। ये आवाज़ उसके अकब से आ रही थी। अचानक उसे बुजुर्ग की हदायत याद आई कि खबरदार, रास्ते में अगर तुम किसी भी किस्म की आवाज़ को सुनोगे तो पीछे हरगिज मुड़कर ना देखना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए उसने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके आगे का कसद किया कि दोबारा एक पत्थर से ठोकर खाई और गिर पड़ा। वह सोच रहा था कि इस बहुत ज़्यादा अंधेरे में किस तरह सफ़र जारी रखा जाए और फिर हो सकता है कि किसी और आफत से भी दो चार होना पड़े कि अचानक उसे वो राख याद आई जो उसने ज़ख्म पर लगाई थी, तो ज़ख्म ठीक हो गया। शहबाज ने उसकी एक चुटकी अपनी आंख में डाली तो उसे गार का हर पत्थर साफ नजर आने लगा। इस तरह वो एक रात और एक दिन मुतवातिर चलता रहा। शाम के वक्त उसने शोर की आवाज़ सुनी, जैसे ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। अब वो थकन से चूर था, इसलिए ये मालूम किए बगैर कि यह आवाज़ कैसी है और कहाँ से आ रही है, वहीं पढ़कर सो रहा। जब बेदार हुआ तो ये अंदाज़ा न कर सका कि वो कितनी देर सोता रहा है। अलबत्ता वो ये जान गया कि यह रात का वक्त हरगिज़ नहीं। वो आगे बढ़ा। शोर बदस्तूर था और जितना आगे बढ़ रहा था शोर भी उतना बुलंद होता जा रहा था। कुछ देर बाद उसे हवा के झोंकों से पता चल गया कि अब गार ख़त्म होने वाला है। 1 घंटे की मजीद मुसाफत तय करने के बाद वो उस खतरनाक गार से बाहर था और सामने एक दरिया ठाठे मार रहा था। गार में जो शोर वो सुन रहा था, इसी दरिया के तेजी से चलते हुए पानी की आवाज़ थी। शहबाज दरिया के सामने खड़ा सोच रहा था कि दरिया को किस तरह पार किया जाए। पानी की तेजी से मालूम होता था कि उसे तैरकर अबूर करना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। अभी खड़ा वो इन्हीं बातों का जायजा ले रहा था कि ऊपर से बड़े बड़े और अजीबोगरीब परिंदों के एक गौल ने उस पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए शहबाज ने तलवार निकाल ली। परिंदे जिनकी चोंचें लंबी और अंदर की तरफ मुड़ी हुई थीं और पंजे भी काफ़ी मजबूत थे, बहुत ऊंची परवाज के बाद एकदम नीचे आते और उस पर झपटने की कोशिश करते। शहबाज ने भी काफ़ी चुस्ती का मुजाहरा किया। वो परिंदों के हर हमले का पूरा दिफा कर रहा था और अपनी तलवार को बड़ी तेज़ी से चला रहा था। एक बार जो परिंदा उसकी तलवार की जद में आता वो बचकर न जाता। उनकी चीखें भी बड़ी करख्त थीं, कान पड़ी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं। शहबाज ने उनमें से कई एक को तो मौत के घाट उतार दिया, मगर उनके जोश व खरोश में कोई फ़र्क न आया और वो मुसलसल हमले कर रहे थे। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक कवि हैकल परिंदे ने शहबाज को अपने पंजों से ऊपर उठा लिया। शहबाज ने फौरन अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे परिंदे के पंजों की गिरफ्त ढीली हुई और वो नीचे आ रहा। लेकिन खुशकिस्मती से ज़मीन नमदार थी, इसकी वजह से उसे कोई ख़ास चोट न आई। अब तो परिंदों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया। शहबाज ने जब ये देखा तो उसने अपने आप से कहा कि अब मुकाबला बेसूद है, इसलिए वो वापस गार की तरफ भागा और उसने एक खाई में पनाह ली। परिंदे देर तक उसके निकलने के इंतज़ार में वहीं उड़ते रहे जहाँ शहबाज छुपा हुआ था। आखिर जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मायूस होकर वापस लौट गए। शहबाज ने खुदा का शुक्र अदा किया और खाई से बाहर निकल आया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, इसलिए उसने इरादा किया कि रात यहीं किसी महफूज जगह पर बसर की जाए। लेकिन फिर ये सोचकर सुबह के उजाले में कहीं फिर वही खूंखार परिंदे ना आ जाएं, इसलिए दरिया अबूर करने के लिए उसी वक्त कोई तदबीर की जाए। नाचार तैरकर पार जाने के लिए दरिया में कूद पड़ा। पानी की रवानी में बहुत तेजी थी, इसलिए उसे तैरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वह पानी को चीरकर सीधा जाना चाहता था, लेकिन दरिया का बहाव जो शुमाल से जुनूब की तरफ जाता था उसे अपने साथ ले जाता। वो अपनी पूरी कुव्वत सरफ कर रहा था। 2 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बावजूद वो दरिया में चंद गज का फासला भी तय न कर पाया, लेकिन बदसूरत मलका की कैद से
शहजादी मारूख की आज़ादी के लिए वो इससे बड़ी मुश्किल में भी कूदने को तैयार था। इसलिए उसने एक बार फिर नए अज़्म के साथ अपना काम शुरू किया। तैरते तैरते उसके बाजू शल हो गए। अब वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया जहाँ से उसने तैरना शुरू किया था। अचानक सामने से एक बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले उसकी तरफ लपका। अब तो शहबाज के औसान खता हो गए कि क्या किया जाए। उसने मगरमच्छ से बचने के लिए बहुत इधर उधर हाथ पांव मारे, लेकिन ताकत जवाब दे रही थी। उसने खुदा को याद किया। फौरन उसे बुजुर्ग की दी हुई चादर याद आई। उसने बड़ी फुर्ती से वो चादर कंधे पर रखी हुई गठरी से निकाली और अपने ऊपर ओढ़ ली, जिससे वो मगरमच्छ, जो बहुत ही लंबा चौड़ा और खौफनाक था, नजरों से ओझल हो गया। लेकिन वो खुद उसे देख रहा था। मगरमच्छ उसके गुम होने पर उसे ना पाकर वापस लौट गया। अचानक शहबाज को ख्याल आया कि उस बुजुर्ग ने, जिनकी हदायत पर अमल करके वो अब तक कई मुसीबतों से बच चुका था, कहा था कि वो इस चादर से कश्ती का काम भी ले सकता है। तो उसने उस वक्त जब मगरमच्छ काफ़ी दूर चला गया और इस बात का खदशा ना रहा कि अब वो उसे देख लेगा, अपने ऊपर से चादर उतारी और उसे पानी पर फैला दिया। चादर कश्ती की तरह तैरने लगी। वो उस पर बैठा मंजिल की तरफ जा रहा था। इस दौरान भी कई दरियाई बलाओं ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा थका होने के बावजूद उसने सबका मर्दानावार मुकाबला किया। सारी रात और दूसरा आधा दिन सफ़र करने के बाद वह दूसरे किनारे पर पहुंच गया। सामने ही कुछ फासले पर उसे एक किलानुमा इमारत नजर आ रही थी। वह समझ गया कि यहीं से देवों का मुल्क शुरू होता है और वो जालिम और बदसूरत मलका इस पर हुकूमत करती है, जिसके लिए वो इतने दिन से सफ़र करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। शहबाज ने चादर पानी से निकालकर दोबारा उस गठरी में रख दी जिससे निकाली थी और इमारत की जानिब कदम बढ़ाए। उसने थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि उसने दूर ही से उस इमारत का बहुत बड़ा फाटक देख लिया, जिस पर हर तरफ इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं। फाटक बंद था और दो कवि हैकल देव तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वो समझ गया ये इंसानी खोपड़ियां उन्हीं बेगुनाह इंसानों की होंगी जो उससे पहले यहाँ आए और देवों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इसलिए इस फाटक से इस मुल्क में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। उसने दूसरे रास्ते के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन हद्दे नज़र तक एक दीवार खिंची हुई थी। शाम होने वाली थी, इसलिए उसने मुनासिब समझा कि रात को यहीं किसी महफूज मुकाम पर आराम किया जाए। सुबह इसके मुतल्लिक सोचा जाए कि देवों के मुल्क में दाखिला किस तरह मुमकिन है। वो एक ऐसी जगह जहां देव से देख ना सकें, सोने के लिए लेट गया। गुज़िश्ता रात का जागा हुआ तो था ही, जल्द ही खराटे लेने लगा। शहबाज दूसरे दिन जब जागा तो उसने देखा फाटक खुला हुआ है और वहां पहरेदार देव भी नहीं हैं। उसने कहा, चलो अच्छा हुआ, अब इस इमारत के उस पार जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने फाटक के करीब पहुंचकर देखा तो उस पर यह हकीकत जाहिर हो गई कि दोनों पहरेदार देवों के सर कटे हुए हैं और दोनों की लाशें कोने में पड़ी हैं। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी तलवार से कत्ल किया हो। वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ फाटक के अंदर दाखिल हो गया। ये मुल्क का दाखिली दरवाज़ा था और शहर के आसार वहाँ से काफ़ी दूर नज़र आ रहे थे। शहबाज शहर की जानिब रवाना हुआ। काफ़ी फासला तय करने के बाद उसे सामने एक नौजवान जाता हुआ दिखाई दिया। अब उस पर यह तमाम बात वाज़ेह हो गई कि देवों की मौत इसी नौजवान का कारनामा है, जो ज़रूर बहुत बहादुर होगा। चलकर इससे मिलना चाहिए कि अचानक उसने देखा एक देव बड़ा सा छुरा लिए उस नौजवान पर पुश्त की तरफ से हमला करने के लिए बढ़ रहा है। शहबाज बड़ी एहतियात और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। फिर तलवार के एक ही वार से देव का सर उसके धड़ से अलहदा कर दिया। देव का बहुत बड़ा जिस्म धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी। नौजवान खड़ा हैरत और खुशी से सब कुछ देख रहा था। उसने आगे बढ़कर शहबाज से कहा, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी बरवक्त मदद से मेरी जान बच गई, वरना बेखबरी में जिंदगी से हाथ धो बैठता। शहबाज बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था कि दूसरे इंसान को मुसीबत में घिरा देखकर उसकी मदद करूं। फिर उसे अपने मुतल्लिक सब कुछ बताकर पूछा, नौजवान तुम कौन हो और यहाँ कैसे? नौजवान ने, जो बड़ी अच्छी सेहत और शक्ल का मालिक था, शहबाज के जवाब का जवाब देते हुए कहा, मैं यूनान का शहजादा हूँ, मेरा नाम ताहिर है। रूम के बादशाह की बेटी शहजादी यास्मीन, जिसे मैंने बचपन में देखा था, उस वक्त भी वो काफ़ी खूबसूरत और समझदार थी और मैं उसे उसी वक्त से पसंद करता हूँ। अब तो उसके मुतल्लिक मशहूर है कि वो फूल की तरह नाजुक और निहायत हसीन और जमील है और उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। इसके अलावा बहुत अक्लमंद और सलीका शुआर है। एक दिन शहजादी यास्मीन के वालिद यानी शाह रूम की तरफ से एक प्याम्बर आया। उसने बताया कि चंद रोज़ हुए शहजादी को एक देव उठाकर ले गया है। हर तरफ तलाश किया गया लेकिन हम शहजादी को पाने में नाकाम हुए हैं। तो ये सुनकर मेरे अब्बा हजूर बहुत मगमूम हुए।
और मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। मैंने सुन रखा था आजकल देवों की मलका, जो बड़ी बदसूरत है, उसके चंद खुशामद पसंद देवों ने ये काम शुरू कर रखा है कि जहाँ किसी खूबसूरत लड़की या औरत को देखते हैं उठाकर ले जाते हैं। मैं समझ गया ये उन्हीं की शरारत है, इसलिए मैंने उसी वक्त अब्बा हुजूर से शहजादी की तलाश में जाने की इजाज़त चाही। उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं शहजादी यास्मीन के लिए हर मुसीबत में कूदने के लिए तैयार था, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा असरार पर उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद शहजादा ताहिर ने शहबाज को मज़ीद अपने मुतल्लिक बताते हुए कहा कि शहजादी की बाजियाबी के लिए वो खाने पीने का बहुत सा सामान लेकर एक सुबक रफ्तार घोड़े पर सवार निकल खड़ा हुआ। कई रोज़ के सफ़र के बाद गुजर एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बाग के करीब से हुआ। वो घोड़े समेत बाग के अंदर चला गया। घोड़े को एक दरख्त से बांधकर दूसरे दरख्त के नीचे साफ सुथरी जगह पर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर लिया जाए। बाग में हर तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए थे, जिससे सारा बाग महक रहा था। शहजादा ताहिर पर सफ़र की थकावट की वजह से जल्द ही गनूदगी तारी होने लगी। अभी नींद ने उस पर मुकम्मल गलबा नहीं पाया था कि उसने घुंघरुओं की आवाज़ सुनी। इसके साथ ही मुतरन्नम आवाज़ में एक गीत गाया जाने लगा। वह हैरानी के आलम में उठ बैठा कि जब वो बाग में दाखिल हुआ था तो यहाँ कोई भी ना था, फिर ये आवाज़ कैसी? खड़े होकर चारों तरफ नज़रें जो दौड़ाईं तो दाएं जानिब बाग में एक मेला सा नजर आया, जिसे देखकर वो हैरतज़दा रह गया, क्योंकि वो मेला परियों का था। मुख्तलिफ रंग बिरंगे लिबास पहने परियां इधर उधर जा रही थीं और कुछ परियां अजीबोगरीब साज़ों पर आवाज़ का जादू जगा रही थीं। कई एक अनवा इकसाम के ख्वान लिए ज़ियाफ़त में मसरूफ़ थीं तो कुछ रक्स कर रही थीं। दरमियान में एक तख्त पर, जिसमें हीरे जवाहर जुड़े हुए थे, एक बहुत ही खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उसके सर पर एक नफीस सा ताज था। ताज में बहुत ही कीमती मोती लटक रहे थे। वो परियों की मलका नजर आती थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। शहजादा ताहिर हर चीज़ से बेखबर उन्हें देखने में मगन था कि कई परियों ने आकर उसे घेर लिया और कहा, चलो हमारी मलका के पास। शहजादे ने पूछा, मेरा कसूर क्या है जो आप सबने मुझे पकड़ लिया है? उनमें से एक परी बोली, इसका जवाब तो तुम्हें हमारी मलका ही देंगी। उसे मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा। परियां उसे लेकर मलका के सामने पहुंची। मलका ने उसकी तरफ देखकर बड़े गुस्से से पूछा, आदमजाद तुम कौन हो और तुम्हें इस बाग में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? शहजादा ताहिर ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और देवों की मलका को उसके किए हुए जुल्म की सज़ा देने के लिए निकला हूँ। सफ़र के दौरान मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल लाइलम था कि इस बाग में दाखिल होना मना है। इलावा अज़ीं परियों की मलका, मुझसे कोई ऐसा जुर्म भी नहीं हुआ जिस पर आपको इतना गुस्सा है। परियों की मलका ने बहुत ज़्यादा गुस्से से कहा, देवों की मलका से हमारी भी दुश्मनी है, लेकिन हम उसे बिल्कुल मुआफ़ नहीं करते जो हमारे बाग में बगैर इजाज़त दाखिल होता है। इसके अलावा तुम गुस्ताख हो, इतनी बेबाकी से हमारे सामने बोल रहे हो। शहजादा ताहिर ने कहा, मलका आलम, मैं भी यूनान की अजीम सल्तनत का शहजादा हूँ। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कानून नहीं कि इतनी मामूली सी बात पर सज़ा दी जाए। परियों की मलका ने गरज कर कहा, शहजादे खामोश रहो, इंसानी दुनिया और यहाँ के कानून में फ़र्क है। इसके साथ ही उसने महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दिया और खुद खड़ी हो गई और कहा, शहजादे को कैद कर दिया जाए। उसके खड़े होते ही दूसरी चंद परियों ने उसे सहारा दिया। शहजादे ने देखा कि वो लंगड़ा कर चल रही है और चलते वक्त उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार भी पाए जाते हैं। शहजादा ताहिर को मलका की सख्त कलामी के बावजूद उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने परियों में से एक से पूछा, जो उसे बाग के आखिरी हिस्से की तरफ ले जा रही थी, क्या तुम्हारी मलका लंगड़ी है? परी ने कहा, नहीं, हमारी मलका लंगड़ी नहीं। काफ़ी अरसे से मलका की पिंडली पर एक फोड़ा निकला हुआ है, जिसने अब नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसलिए मलका ना ज़्यादा चल फिर सकती है और ना ही तसल्ली से बैठ सकती है। इस फोड़े की वजह से उनका मिजाज भी सख्त हो गया है, वरना ऐसी महफिलों में जो आज हो रही थी खुद गाती थी और नाचना भी खूब जानती हैं। बहुत इलाज किया गया लेकिन ज़रा भर भी फ़र्क नहीं आया। शहजादा ताहिर ने कहा, मैं तुम्हारी मलका का इलाज करता हूँ, खुदा ने चाहा तो उनकी पिंडली जल्द ही ठीक हो जाएगी। उनमें से एक परी बोली, अरे तुम इलाज करोगे? यहाँ तो बड़े बड़े हकीमों के इलाज किसी काम नहीं आए। एक और कहने लगी, ले चलो, भागने के लिए बहाने तराश रहा है। तीसरी मुस्कुराती हुई बोली, सच है, ये यहाँ से फरार होना चाहता है। शहजादा ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मैं मलका का इलाज ज़रूर करना चाहता हूँ। वो बोली, अगर वाकई ये बात है तो कल तक कैद ही में रहना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें मलका के सामने पेश किया जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा।
वो उसे लेकर एक दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के कवाड़ खोले गए तो आगे सीढ़ियां थीं जो जमीन के अंदर जा रही थीं। गालिबन किसी तय खाने का रास्ता था। काफी सीढ़ियां तय करने के बाद एक बरामदा से गुजरते हुए वो उसे एक कमरे में ले गईं, जिसमें एक आदमी के आराम व आसाइश का मुकम्मल सामान था। उनमें से एक बोली, शहजादे, आज की रात यहाँ रहो, लेकिन याद रखो अगर तुमने किसी किस्म का धोखा किया तो तुम्हें कैद खाना में डाल दिया जाएगा और सजा भी ऐसी दी जाएगी कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहजादा ताहिर ने कहा, इत्मीनान रखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी मलका से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो सब चली गईं, लेकिन उस कमरे के दरवाजे को मुकफ्फल भी कर दिया। शहजादे ने सोचा, चलो आराम करने के लिए अच्छी जगह है, तमाम सफ़र की थकान जाती रहेगी। फिर उसके जहन को इन ख्यालों ने आग घेरा जिस काम के लिए वो अपने महल और आराम व आसाइश को छोड़कर निकला था कि खुदा जाने शहजादी यास्मीन किस साल में होगी और उसके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए उसे रास्ते में कहीं रुके बगैर मंजिल की जानिब तेजी से सफ़र करना चाहिए। इन्हीं सोचों में वो नींद की आगोश में पहुंच गया। आंख जो खुली तो वो उसी कमरे में था जिसमें परियां उसे बंद कर गई थीं। उसी वक्त दरवाज़ा के खुलने की आवाज़ आई और रात वाली परियां अंदर दाखिल हुईं और कहा, चलो शहजादे, मलका तुम्हारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। शहजादा उनके साथ हो लिया। वो उसे मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से घुमाती हुई एक बहुत ज़्यादा सजे हुए कमरे में ले गईं। हर तरफ फानूस जगमग जगमग कर रहे थे और खाने पीने की चीज़ें बड़े खूबसूरत और चमकदार बर्तनों में चुनी गई थीं। जब वो कमरे में पहुंचा तो सामने परियों की मलका बैठी हुई थी। उसने कहा, आओ शहजादे, नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि मलका ने कहा, पहले नाश्ता और बाकी बातें बाद में होंगी। उसने खामोशी से नाश्ता किया। मलका उसके फारिग होने की मुंतज़िर थी। बोली, सुना है तुम हमारा इलाज करोगे? शहजादा ताहिर ने जवाब दिया, हाँ, घर से रवाना होते वक्त हमारे ख़ानदानी हकीम ने मुझे एक मरहम दिया था कि रास्ते में शायद मुझे ज़रूरत पड़े। ये मरहम उसने कई मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया है। पुराने से पुराना ज़ख़म और फोड़ा चंद लम्हों में ठीक हो जाता है। फिर शहजादे ने जेब से डिब्बियाँ निकाली और उसमें से थोड़ा सा मरहम निकाल कर मलका को दिया कि पिंडली को अच्छी तरह धोकर उस पर लगा दें। मलका ने वो मरहम लेकर एक परी के ज़रिए अपने फोड़े पर लगाया तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो फोड़ा पलक झपकने में ख़त्म हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे उस पिंडली पर कभी कोई फोड़ा था ही नहीं। मलका की तकलीफ़ जाती रही। वो और दूसरी तमाम परियां बहुत खुश हुईं और शहजादे से कहा, शहजादे, गुज़िश्ता शाम के रवैया पर हम पशेमान हैं, हमें मुआफ़ कर दो। हम तुम्हारा किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करें कि तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई। शहजादा ताहिर ने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, खुदा ने मेहरबानी की है। इसके बाद उसने अपने सफ़र पर जाने की इजाज़त चाही तो मलका ने कहा, शहजादे, तुम अजीम इंसान हो, तुमने हमारी सख्त कलामी को महसूस नहीं किया। हम तुम्हें अभी जाने नहीं देंगे, चंद रोज़ तक तुम्हें हमारा मेहमान रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर ने कहा, मलका, मेरा ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना अच्छा नहीं। खुदा जाने शहजादी यास्मीन किस साल में होगी, इसीलिए मुझे अभी रवाना होना चाहिए। उनके बहुत ज़्यादा असरार पर शहजादा ताहिर ने वहाँ शाम तक रुकना मंजूर कर लिया। शाम से पहले पहले सारे बाग को खूब सजाया गया और जश्न का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया। हर तरफ खुशी का नकारा बज रहा था। परियां नाचती और खुशी के गीत गाती इधर उधर आ जा रही थीं। शाम के वक्त शहजादे को एक खूबसूरत तख्त पर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया। इस मौका पर मलका ने खुद रक्स किया, जिसे देखकर शहजादे को कहना पड़ा कि वो वाकई रक्स में खूब महारत रखती है। अचानक हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। मलका ने भी नाचना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। परियां जिधर जिसका मुंह उठता था भाग रही थीं। शहजादा ताहिर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या माजरा है। उसने शेर की धाड़ सुनी, आवाज़ की तरफ देखा तो एक स्याह रंग के कवि हैकल शेर को आते हुए पाया जो अपनी पूरी आवाज़ से धाड़ रहा था। उसे सब बात समझ में आ गई कि ये तमाम चीखों पुकार इसी वजह से है। शेर छलांग लगाकर एक परी पर झपटा, बाकी परियां सहम कर खड़ी हो गईं। शेर चाहता था कि अपने शिकार की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दे कि शहजादा ताहिर ने जल्दी से दौड़कर शेर को कमर से पकड़कर उसे अलहदा करने की कोशिश की। शेर परी को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादे पर घबराहट नाम को न थी। वह बगैर किसी खौफ के खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेर ने एक बार फिर सहमी हुई परियों के हजूम की तरफ देखा और फिर अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा, जिससे सारा बाग गूंज उठा। परियां खौफ के मारे और ज्यादा डर गईं। उनके चेहरे से मालूम होता था कि अभी सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। अब शेर की नज़रें शहजादा ताहिर पर जमी हुई थीं। शहजादा भी पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था और उसके किसी अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। शहजादा ताहिर बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन जब शेर और उसका दरमियानी फासला बहुत कम हो गया तो वो कदरे आगे की तरफ झुक गया।
जैसे शेर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। शेर की गर्दन के बाल खड़े हो गए और उसके जिस्म में तनाव सा पैदा हो गया। शहजादा चौकन्ना हो गया। वो उस खूंखार दरिंदे की खसलत से अच्छी तरह वाकफियत रखता था और जानता था कि शेर की किस हरकत का मकसद क्या होता है। इसकी वजह यह थी कि वह खुद एक पालतू शेर का मालिक था। शेर ने दहाड़ते हुए अपनी जगह से छलांग लगाई और बर्क रफ्तारी से शहजादे के ऊपर आया। अगर शहजादा बिजली किसी तेजी के साथ अपनी जगह से उछलकर दूसरी तरफ ना हट गया होता तो शेर के नीचे दब जाना यकीनी था। शेर गुर्राता हुआ पलटा। जमीन एक बार फिर उसकी गरजदार आवाज से हिलने लगी और उसकी आंखों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे चिंगारियां निकल रही हों। शहजादा ताहिर की जगह कोई और होता तो यकीनन हवास खो बैठता, लेकिन उसने अपने आप को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश की। शेर ने अपना पहला वार खाली जाते देखा तो गुस्से में भर कर एक बार फिर छलांग लगाई। इस बार भी शहजादे ने अपने आप को शेर से बड़ी खूबसूरती के साथ बचाया। शहजादा दरअसल ये चाहता था कि शेर थक जाए, क्योंकि इसके बगैर तो एक इंसान का उस खूंखार दरिंदे से मुकाबला मुश्किल तो क्या नामुमकिन था। इसलिए उसने शेर के कई वार अपनी बेपनाह फुर्ती और हाजिर दिमागी से ज़ाय किए। अब जो उसने वार खाली किया तो शेर बड़ी तेजी से निहायत गुस्से की हालत में शहजादे की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि शेर हमला करता, शहजादा ताहिर ने नीचे पड़े हुए पत्थरों में से, जो रविश के दोनों तरफ खूबसूरती के लिए रखे गए थे, एक नोकीला पत्थर उठाकर उस पर खींच मारा। निशाना उसकी आंख का लिया, लेकिन वो उसकी आंख की बजाय पेशानी पर लगा। पत्थर की तेज नोक गोश्त में घुस गई और सुरख सुरख खून उबल पड़ा। शेर ने दहाड़ते हुए शहजादे पर छलांग लगाई और उसने शेर का ये वार भी चाबुक दस्ती से खाली कर दिया। ये मुकाबला 15 मिनट तक जारी रहा। शहजादे का जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। अब उसका अंदाजा था कि शेर थक गया है, इसलिए इस दफा जो शेर छलांग लगाने के लिए मुड़ा, शहजादा पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार था। वो उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और शेर की गर्दन अपने बाजुओं में लेना चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे शेर ने अपने जिस्म को इतनी जोर से झटका कि शहजादा उछलकर उससे बहुत दूर जा गिरा। उसका सर पत्थर के उस फवारे से जा टकराया जो बाग में बना हुआ था। उसकी आंखों में तारे से नाचने लगे। शहजादा ताहिर लड़खड़ाता हुआ उठा। उससे अंदाजे की गलती हुई थी। शेर अभी बिल्कुल नहीं थका था, बल्कि उसमें अब भी पहले से ज्यादा दरिंदगी आ गई। एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। शेर छलांग लगाता और शहजादा बड़ी फुर्ती के साथ उसका वार खाली कर देता। 10-15 मिनट और गुजर गए। शेर ने जस्त लगाई और शहजादे ने अपना पहले वाला हरबा इस्तेमाल किया। वार खाली करके वो उसकी पीठ पर कूद गया। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसने अपनी दोनों टांगें शेर के जिस्म के गिर्द कस लीं। शेर ने फिर अपने जिस्म को झटका दिया, लेकिन इस बार उसके जिस्म में पहली सी कुव्वत नहीं थी। शहजादे को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। उसने अपने दाएं बाजू से शेर की गर्दन जकड़ ली। शेर दहाड़ता हुआ जमीन पर बैठ गया। शायद वो अपने दुश्मन को किसी नए तरीके से अपने जिस्म से अलहदा करना चाहता था। शेर ने अपने बाजू और टांगों की गिरफ्त और मजबूत कर ली और फिर अचानक अपना बायां हाथ उसके जबड़ों में ठूंस कर हलक तक पहुंचा दिया। ये एक खतरनाक काम था। शेर अपने नोकीले और तेज दांतों से उसका बाजू चबा डालता या काट कर फेंक देता, लेकिन शहजादा एक जुर्रतमंद और दलेर इंसान था। वो अपने दाहिने बाजू की पूरी ताकत से शेर की गर्दन दबा रहा था और बायां हाथ बदस्तूर शेर के हलक में था, जिससे उसका सांस रुक रहा था और उसकी धाड़ें भी बंद हो गईं। यही वजह थी कि शेर के मुंह में अपना बाजू देखकर भी शहजादा बेखौफ था। शेर की गुर्राहट अब भी जारी थी और उसका जिस्म बुरी तरह हिल रहा था। शहजादा ताहिर पसीने में नहा गया। वह चंद मिनट तक उसकी गर्दन को झटके देकर दबाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शेर की गुर्राहट कम होती चली गई और जिस्म की हरकत में भी पहले किसी तेजी बाकी ना रही। फिर वो बिल्कुल साकित हो गया। शहजादे ने एक बार फिर उसकी गर्दन को जोर का झटका दिया, फिर उसे छोड़कर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह हाँप रहा था। सर की चोट से खून बहकर नीचे गिर रहा था। इसके अलावा उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और जिस्म के कई मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें और जख्म भी आए। परियों ने जब शेर को मरे हुए देखा तो वो बेहद खुशी से शहजादे की तरफ बढ़ी। शहजादा ताहिर पर इस जबरदस्त मुकाबले और बहुत ज्यादा खून निकल जाने की वजह से गशी तारी होने लगी। उसकी आंखें बंद होती गईं और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परियों की मलका ने हुक्म दिया कि शहजादे को उठाकर तख्त पर लिटाया जाए और उसको होश में लाने की तरकीबें होने लगीं। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो परियों की मलका ने उसका शुक्रिया अदा करने के बाद बताया कि ये खौफनाक शेर पहले भी हम पर कई बार हमले कर चुका था, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी थी। अब हम बगैर किसी डर के इधर उधर आ जा सकेंगी। शहजादा ताहिर ने कहा, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। परियों की मलका ने उसे बहुत रोका कि वो जख्मी है, इसलिए उसका इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, लेकिन वो जाने पर बजिद था, जिस पर मलका को मजबूरन इजाज़त देना पड़ी और तकरीबन 2 इंच लंबा घोड़े का एक मुजस्मा दिया जो सुनहरी था। मलका ने कहा, शहजादे ये एक ऐसा मुजस्मा है जिसके पास होगा उस पर किसी किस्म के जादू या तिलिस्म का असर न होगा।
शहजादे ने शुक्रिया अदा किया और वो संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर मलका ने एक परी से मुखातिब होकर कहा कि वो उसे देवों के मुल्क की सरहद तक छोड़ आए। परी उसे साथ लेकर कुछ देर चलती रही, फिर अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से, जिस पर एक मोर बना हुआ था, आसमान की तरफ इशारा किया। उसी वक्त आसमान से 2 बड़े बड़े परिंदे ना जाने कहां से आ गए उतर आए। ये दोनों परिंदे बिल्कुल स्याह रंग के थे। परी ने शहजादे से बड़े एहतराम के साथ कहा, शहजादे, इनमें से एक पर बैठ जाओ, और इसके बाद दूसरे पर वो खुद बैठ गई। वो परिंदे आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगे। उनके उड़ने का अंदाज अजीब था। वो पर हिलाए बगैर उड़ रहे थे, जैसे तैर रहे हों। कुछ देर बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि नीचे बनी हुई इमारतें, गुड़ियों के मकान नजर आते। शहजादे ने परी से पूछा, हमें कितनी देर सफर करना होगा? परी ने उसे बताया कि आज की रात और कल का पूरा दिन हमें सफर पर रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर को बड़ी हैरत हुई कि परिंदे खासी रफ्तार से मंजिल की तरफ जा रहे थे। शहजादे ने दोबारा परी से कहा, मेरे इल्म में तो देवों का मुल्क इतनी दूर नहीं है। परी ने कहा, शहजादे, वैसे तो हम चंद घंटों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते थे, लेकिन रास्ते में आग का एक दरिया पड़ता है जहां से गुजरना हमारे लिए खतरनाक है, और इन परिंदों के पर जिन पर हम सवार हैं जल जाने का खतरा है, इसलिए हमें एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। वो दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों पर से गुजरते हुए रात के मुतवातिर सफर के बाद सुबह अभी सूरज मशरिक से निकला ही था, एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ धुआं ही धुआं था। खुशगवार मौसम होने के बावजूद यहाँ सर्दी इंतहा को थी, जमीन स्याह थी और चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थीं जिन पर बर्फ जमी हुई थी। उनके परिंदे यहाँ पहुंचकर हवा में खड़े हो गए। शहजादा ताहिर को बड़ी परेशानी हुई कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। परिंदे नीचे भी नहीं उतर रहे थे। वह बहुत सर्दी की वजह से कांपने लगा। उसने परी से पूछा कि ये क्या मामला है और आगे कैसे जाएंगे? उस परी ने बताया, शहजादे, यहाँ काहिरा जादूगरनी की हुकूमत है और वो इन्हीं स्याह चट्टानों में से किसी एक में रहती है। यह सर्दी उसी के जादू का करिश्मा है। शहजादा ताहिर ने कहा, अब क्या किया जाए? परी ने कहा, शहजादे, वो मुजस्मा जो मलका ने तुम्हें दिया था, हाथ में पकड़कर 7 मरतबा हवा में लहराओ। उसने वैसा ही किया तो उसे बड़ी हैरत हुई कि सर्दी की शिद्दत तो क्या, सर्दी का नाम भी न रहा, और परिंदों ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। अभी वो जमीन से कई फुट की बुलंदी पर थे कि परिंदों की गर्दनें एक तरफ ढलक गईं और वो नीचे आ रहे। जमीन पथरीली और सख्त थी, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। इसके बावजूद शहजादे को परिंदों के मरने का बहुत अफसोस हुआ। उसने परी से मुखातिब होकर कहा, अब सफर किस तरह जारी रखा जा सकता है? परी बोली, इन पहाड़ों को पैदल ही चलकर अबूर करना होगा और हमारे यहाँ एक लम्हा भी रुकना खतरनाक है। अगर काहिरा जादूगरनी पहुंच गई तो बहुत सी दुश्वारियां पैदा होने का डर है। कई घंटों के बाद वो उन ऊंचे नीचे और दुश्वार गुजार पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच गए। मुसलसल चलने की वजह से शहजादा ताहिर का थकन से बुरा हाल था। उसका सांस फूल रहा था। अब उसके लिए चलना दोभर था। इसके बरक्स परी बड़े इत्मीनान में थी। वो कहने लगी, अब हम महफूज हैं और अपना सफर फिर तेजी से जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को फिजा में लहराया तो 2 बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत घोड़े नमूदार हुए और दोनों उन पर सवार हो गए। घोड़ों ने सरपट दौड़ना शुरू किया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उड़ रहे हों। एक दिन और एक रात घोड़े की पीठ पर गुजारा और सुबह के वक्त वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए और सामने फसील का एक बहुत बड़ा फाटक नजर आ रहा था। परी ने फाटक की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो शहजादे, यही फाटक देवों के मुल्क में दाखिल होने का रास्ता है। खुदा तुम्हें कामयाब करे। इसके साथ ही वो घोड़ों समेत रवाना हो गई। शहजादा ताहिर आगे बढ़ा। उसने दूर ही से देख लिया कि 2 खौफनाक देव फाटक पर बड़ी चुस्ती से पहरा दे रहे हैं। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ा कि देव उसे न देख लें। इसके बावजूद देवों की नज़र उस पर पड़ गई। वो दोनों तेजी से उसकी तरफ आ गए और गरज कर कहा, आदमजाद, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और फिर दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन शहजादा ताहिर दौड़कर उनसे अलहदा जा खड़ा हुआ और इसके साथ ही बड़ी फुर्ती से न्याम से तलवार खींच ली। देव तलवारें लेकर उसके मुकाबले में आ गए। शहजादा ताहिर कुछ देर तो उनसे लड़ता रहा, लेकिन जब बहुत थक गया तो उसने सोचा, इस तरह तो उन्हें ज़ेर करना नामुमकिन है, कोई और हरबा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उसने मैदान में भागना शुरू कर दिया। देव भी उसकी तरफ लपके। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। देव भी गुस्से से भरे बहुत तेजी में उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। जब उनका और शहजादा ताहिर का फासला बहुत कम रह गया और करीब था कि वो उसे पकड़ लेते, शहजादा एकदम बैठ गया। दोनों देव उसके ऊपर से होते हुए दूर जा गिरे। शहजादे ने इस मौका से फायदा उठाया। उसकी तरकीब कामयाब हुई। तलवार के एक जोरदार वार से उसने गिरे हुए देवों में से एक का सर तन से जुदा कर दिया। दूसरा देव गुस्से में पेचोताब खाता हुआ उठा और अपनी तलवार से अपने साथी का बदला लेने के लिए ऐसा वार किया कि अगर शहजादा फुर्ती से एक तरफ को हटना गया होता तो उसकी गर्दन का उतर जाना यकीनी था। अब उसने भी देव पर हमला किया। देव ने हमला अपनी तलवार पर रोका। फिर तो दोनों तरफ से पै दर पै वार होने लगे।
शहजादा बड़ी तेजी से देव पर इधर उधर हमले कर रहा था। देव उसके एक भरपूर वार को रोकने के लिए दाएं तरफ जो झुका, अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से अपने आप को संभाल ना सका। शहजादे ने यह लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके गिरने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। फिर दोनों देवों की लाशों को घसीटकर फाटक के कोने में रख दिया और बगैर किसी खौफ के फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अभी वो थोड़ा सा ही फासला तय कर पाया था कि अकब से ऐन उसी वक्त एक देव जो उसकी लाइल्मी में उस पर हमला करना चाहता था, शहबाज ने उस देव को कत्ल करके शहजादा ताहिर की जान बचा ली। शहजादे ने अपने तमाम वाक़यात सुनाने के बाद कि वो किस तरह यहाँ तक पहुँचा, एक बार फिर शहबाज का शुक्रिया अदा किया। शहबाज और शहजादा ताहिर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे और एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे कि उन्होंने दूर से देवों की एक पूरी फौज को आते देखा। दोनों भागकर करीब के एक दरख्त के पीछे छुप गए। देव उनके करीब से होकर गुजरे, लेकिन उनकी नज़र उन दोनों पर न पड़ी। जब देव बहुत दूर निकल गए तब दोनों दरख्त के अकब से बाहर आए और मंजिल की तरफ रवाना हुए। 2-3 मील का फासला तय करने के बाद उनके रास्ते में एक नहर आई। नहर में पानी की बजाय खून बहता हुआ नजर आता था और उन्होंने इंसानी खोपड़ियों को भी पानी के बहाव की तरफ जाते देखा। शहबाज ने कहा, मालूम होता है ये उन्हीं बदकिस्मत इंसानों की खोपड़ियां हैं जो हमसे पहले यहाँ आए हैं। शहजादा ताहिर ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। उधर जिन्नात की मलका को भी इसका इल्म हो गया कि 2 नौजवान पहरेदारों को कत्ल करके उसके मुल्क में दाखिल हो गए हैं, इसलिए उसने मुल्क के सबसे ताकतवर देव को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। ये देव जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, हवा और आंधी की तरह शहबाज और शहजादा ताहिर तक पहुंच गया। उन दोनों ने उसे दूर ही से आते हुए देख लिया। शहबाज ने कहा, क्यों शहजादे, इसके साथ थोड़ा सा मजाक न कर लिया जाए। शहजादे ने हंसते हुए कहा, खूब रहेगी। देव जब उनके करीब आ गया तो शहबाज ने बुजुर्ग की दी हुई चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और देव की नजरों से गायब हो गया। देव ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर शहजादा ताहिर की तरफ बढ़ा। शहजादे ने तलवार निकालकर उस पर हमला कर दिया। देव ने भी जब चाहा कि वो उस पर हमला करे, शहबाज ने उसकी टांग खींच ली और वह धड़ाम से नीचे आ रहा। उसने मुड़कर देखा कि उसकी टांग खींचने वाला कौन है, तो शहबाज ने एक जोरदार तमांचा उसके मुंह पर जड़ दिया। देव गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो फुर्ती से खड़ा होकर फिर शहजादे पर हमला करना चाहता था कि शहबाज ने उसकी फिर टांग खींच ली। वो फिर जमीन पर आ रहा। शहजादा ताहिर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था कि ना जाने शहजादी यास्मीन किस हाल में होगी, इसलिए देव के गिरते ही तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। ये सब कुछ जिन्नात की मलका अपने अजायब घर में जहानुमा पर देख रही थी। उसने जब मुल्क के सबसे ताकतवर देव को बगैर किसी बहादुरी के मुजाहरा किए मरते देखा तो उसे उन दोनों पर बड़ा गुस्सा आया और वह सरापा गुस्सा बनकर अपने अजायब घर से बाहर आई और अपने कई और देवों को उनके लिए भेजा। शहबाज चादर उतारकर शहजादे के पास आया और दोनों हंसते हुए मलका के महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जहां भी जरूरत पड़ी वो चादर के जरिए सबकी नजरों से ओझल महल के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। यहाँ बहुत से देव बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। चूंकि दोनों ने बुजुर्ग की दी हुई चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए किसी डर के बगैर वो आगे बढ़ते ही गए। शहजादा ताहिर ने अंदर जाते हुए शरारत के तौर पर एक देव का कान खींच लिया और एक थप्पड़ भी उसके मुंह पर जमा दिया। देव ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने साथी देवों के अलावा कोई और नजर न आया। वो समझा उन्हीं में से किसी ने उसे थप्पड़ मारा है, इसलिए वो अपने साथ खड़े हुए देव से लड़ने लगा। शहजादा ताहिर और शहबाज उन्हें लड़ता हुआ छोड़कर मुस्कुराते हुए महल में दाखिल हो गए। उन्होंने यहाँ हर एक को चाको चौबंद पाया और ऐसा मालूम होता था कि सब उन दोनों की तलाश में हैं। शहजादे ने शहबाज से कहा, अब हमें बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगी, इसलिए वो अपना हर कदम बड़े सोच विचार के बाद आगे बढ़ा रहे थे। ये महल क्या था, पूरा एक शहर था। सैकड़ों की तादाद में कमरे और बरामदे बने हुए थे और उनमें जा बजा पत्थर के इंसानी बुत रखे हुए थे। वो दोनों शहजादी यास्मीन और शहजादी माहिरुख की तलाश के लिए हर कमरे में चकराते फिर रहे थे कि एक कमरे के आगे एक जंगला बना हुआ देखा जहाँ कई देव पहरा दे रहे थे। उन्होंने जंगले के अंदर झांका तो वहाँ बेशुमार लड़कियों को कैद पाया। वो वहीं रुक गए कि दोनों शहजादियाँ जरूर इसी कमरे में कैद होंगी। अचानक वहाँ जिन्नात की मलका आ गई। शहजादा ताहिर और शहबाज ने देखा कि वो निहायत बदसूरत और मकरू शक्ल की है। आधा चेहरा उसका बिल्कुल स्याह हो चुका था। उसने सर पर ताज रखा हुआ था और बहुत ही नफीस कपड़े पहन रखे थे। आते ही उसने देवों को जंगले वाले कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खुलने के बाद मलका कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों भी कमरे में दाखिल हो गए। चूंकि उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए उनको अंदर आते कोई ना देख सका। मलका को देखकर अंदर बैठी हुई लड़कियां सहम गईं और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। मलका ने अपनी करख्त आवाज़ में एक खूबसूरत लड़की को, जिसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, अपने पास बुलाया और साथ लेकर चली गई। देवों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शहजादा ताहिर और शहबाज ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उन लड़कियों से मुकम्मल हालात मालूम करना चाहते थे।
जब कुछ देर गुजर गई तो उन दोनों ने अपने ऊपर से चादर उतार दी। लड़कियां उन्हें देखकर हैरतज़दा रह गईं और अजीब नज़रों से देखने लगीं कि ये कहाँ से आ गई हैं। शहजादा ताहिर ने धीमी आवाज़ में उनसे कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आप लोगों को जिन्नात की मलका की कैद से रिहाई दिलाने के लिए आए हैं। फिर शहजादा वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की के पास आया और उसे मुखातिब होकर बोला, क्या तुम रूम की शहजादी यास्मीन तो नहीं हो? उसका अंदाज़ा सही था। वो लड़की बोली, हाँ मैं रूम की शहजादी हूँ। कैद में रहने और वालिदैन से जुदाई की वजह से शहजादी बरसों की बीमार नजर आती थी और उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। शहजादी यास्मीन ने शहजादा ताहिर के करीब आते हुए कहा, शहजादे मुझे यकीन था कि तुम मेरी रिहाई के लिए यहाँ ज़रूर आओगे। और फिर शहबाज की तरफ देखकर कहा, ये नौजवान कौन है? शहजादा ताहिर ने कहा, ये बहादुर नौजवान इस्फहान से आया है और इसका नाम शहबाज है। बाकी लड़कियां भी उठकर उनके गिर्द जमा हो गईं। शहबाज ने पूछा, तुम में से इस्फहान की शहजादी माह रुख कौन है? शहजादी यास्मीन ने पुरनाम आंखों से बताया कि अभी देवों की मलका जिस लड़की को ले गई है वही इस्फहान की शहजादी माह रुख है और उसने अपना तमाम वक्त रो रो के गुजारा है। शहबाज ने पूछा, मलका शहजादी को कहाँ ले गई है? शहजादी यास्मीन ने बताया कि जब किसी लड़की को इस कैद से ले जाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद उसको पत्थर का बुत बनाकर तय खाने में रखवा दिया जाता है। इससे पहले रात को एक मैदान में तमाम देव जमा होते हैं और कैदियों को भी वहाँ ले जाया जाता है और सारी रात नाच गाना होता है और इस तरह मलका अपनी खूबसूरती वापस लाने के लिए एक और जान पर खेल जाती है। शहजादा ताहिर और शहबाज को रात का इंतज़ार वहीं करना पड़ा। दरवाज़ा भी बाहर से मुकफ्फल था, इसलिए उन्होंने ये वक्त तमाम लड़कियों को इत्मीनान दिलाने और उनके हालात पूछने में गुजारा। जब शाम के वक्त हर तरफ अंधेरा छाने लगा तो दो देव दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। इससे कबल शहजादा ताहिर और शहबाज ने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली ताकि वो देवों की नज़रों से ओझल रहें। देवों ने तमाम लड़कियों को चलने के लिए कहा और इससे पहले ये भी कह दिया कि अगर किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। शहबाज और शहजादा ताहिर भी सबकी नज़रों से छुपे उनके पीछे हो लिए। मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से होते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए जहां एक शानदार जश्न का इंतजाम किया गया था और हर तरफ रोशनी के दिए झिलमिला रहे थे। चारों तरफ देव अदब से खड़े थे। अचानक ढोल पीटने की आवाज़ फिजा में गूंजी और सबकी नज़रें उस तरफ को उठ गईं जिधर एक बहुत ही खूबसूरत तख्त रखा हुआ था। कई देव बदसूरत मलका को एक डोली में उठाए हुए तख्त के करीब ले आए। जिन्नात की मलका तख्त पर आकर बैठ गई और ढोलों की आवाज़ बंद हो गई। सब देव कुछ देर अपनी गर्दनें झुकाए खड़े रहे। मलका ने बड़ा जरक बरक लिबास पहन रखा था। कैदी लड़कियों को पहले ही तख्त की दाएं जानिब कितार में खड़ा कर दिया गया। मलका ने ताली बजाई और सब सीधे खड़े हो गए। इसके साथ ही दो देव गए और शहजादी माहरूख को लेकर आ गए जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। शहजादा ताहिर और शहबाज सबकी नज़रों से ओझल एक तरफ खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और बदसूरत मलका को जान से मार देने के लिए तदबीरें सोच रहे थे। बदसूरत मलका के इशारा पर ढोल दोबारा बजने लगे और सब देवों ने दोबारा अपने सर झुका लिए। शहजादी माहरूख को मैदान के दरमियान एक चबूतरे पर सतून से बांध दिया गया और मलका अपने हाथ में एक कोड़ा लिए तख्त से उतरकर मारूख की तरफ आई और कोड़े से उसे मारने लगी। साथ ही कह लगाते हुए कह रही थी, इसी माह चांद की 14वीं को तुम सबके खून से अपना चेहरा धोकर बदसूरती से हमेशा के लिए निजात पाऊंगी और मेरा रूपो निखार मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने दुनिया की खूबसूरत तरीन 1000 लड़कियां कब्जे में कर ली हैं। इसके साथ वो फिर कह लगाने लगी। शहजादी माहरूख की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। सामने खड़ी हुई तमाम लड़कियों का यह नज़ारा देखकर बुरा हाल था। शहबाज से ये नहीं देखा जा रहा था। उसने कई बार चाहा कि आगे बढ़कर बदसूरत मलका को शहजादी माहरूख पर जुल्म करने से रोके, लेकिन हर बार शहजादा ताहिर ने उसे रोक लिया कि इस तरह उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और शहजादी को भी वो आज़ाद नहीं करवा सकेगा। जिन्नात की मलका ने कोड़ों से शहजादी को इतना मारा कि उसके कपड़े जगह जगह से फट गए और उसके जिस्म पर जहाँ जहाँ भी कोड़ा पड़ा खून टपकने लगा। जिन्नात की मलका ने उसी वक्त एक देव से प्याला मंगवाया और शहजादी के बदन से निकलने वाले खून को उसमें जमा करने लगी। जब प्याला आधा भर गया तो वो चबूतरे से नीचे उतर आई और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा कर शहजादी की तरफ फूंक जो मारी तो वह पत्थर का मुजस्मा बन गई। ये मंजर देखकर कैदी लड़कियों की चीखें निकल गईं। शहबाज भी ये देखकर बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंक दी। फिर गुस्से में तलवार निकाल कर मलका की तरफ झपटा। चादर उतर जाने की वजह से शहजादा ताहिर भी जाहिर हो गया और वो भी अपनी हिफाजत और शहबाज की मदद के लिए तलवार लेकर मुस्ताद हो गया। कई देव शहबाज को पकड़ने के लिए लपके, लेकिन ना जाने उसमें कहाँ की कुव्वत आ गई थी कि वो किसी को खातिर में लाए बगैर मलका की जानिब बढ़ रहा था। उसके हाथों कई देव लुकमाए अजल बन गए। इसी तरह शहजादा ताहिर भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रहा था।
शहजादी यास्मीन गमज़दा होने के बावजूद उसे तलवार चलाते हुए बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। देवों की बहुत ज्यादा तादाद और ताकत के सामने उन दोनों की पेश ना चली और दोनों को घेरे में ले लिया गया। फिर पकड़कर जिन्नात की मलका के सामने लाया गया। मलका ने बड़ी हकारत से दोनों की तरफ देखा और अपनी करख्त आवाज में बोली, तुम दोनों ने मेरे मुल्क के नामवर देवों को मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम दोनों भी मौत से नहीं बच सकते, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक सबक देना चाहती हूँ। मलका ने दांत पीसते हुए कोड़े को हवा में लहराया। इससे पहले कि वो कोड़े को उनमें से किसी पर आजमाती, शहजादा ताहिर ने कहा, तुम्हारे जुल्म के भी बाकी चंद ही रोज हैं। खुदा की लाठी बेआवाज है। तुम जिस बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेल रही हो, वही तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा। मलका ने गरज कर कहा, खामोश रहो गुस्ताख लड़के। तमाम देव भी उन्हें खूंखार नजरों से देख रहे थे। शहजादा ताहिर के खामोश होते ही शहबाज बोला, मलका, इस खूबसूरत चेहरे का क्या करना जिसके पीछे एक मकरूह, गंदा जहन और जालिम दिल छुपा हुआ है। अपने किए की तौबा करो, तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मलका बहुत ज्यादा गुस्से के आलम में कोड़ा लेकर शहबाज की तरफ बढ़ी और ये कहते हुए उसे कोड़े मारने लगी कि नादान लड़के, तू हमें नसीहतें करने आया। वो अपनी पूरी कुव्वत से उस पर कोड़े बरसा रही थी। शहबाज के कपड़े तार तार हो गए और वह जख्मों से निढाल हो रहा था, लेकिन बदसूरत मलका का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ और लगातार मारी जा रही थी। एक बार जो जोर का कोड़ा शहबाज की गर्दन पर लगा वो गिर पड़ा और उसके गले में पड़े हुए लॉकेट की जंजीर टूट गई। लॉकेट शहजादा ताहिर के पांव के करीब आकर गिरा। शहजादा ताहिर ने उसे हैरत से देखा और उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसे हैरत इसलिए हो रही थी कि उसके अपने गले में जो लॉकेट था वो हूबहू उसी तरह का था। ये लॉकेट शहजादा ताहिर का खानदानी निशान था जो उसकी पैदाइश के फौरन बाद उसके गले में डाला गया। शहजादा ताहिर ने कई बार चाहा कि वो किसी तरह शहबाज को इस सितम से बचाए, लेकिन वो खुद देवों की हिरासत में था। आखिर जिन्नात की मलका ने शहबाज के साथ भी वही किया जो शहजादी मारूख के साथ किया गया, यानी उसने कुछ पढ़कर शहबाज की तरफ जो फूंक मारी वो भी पत्थर का बेजान बुत बन गया। फिर वो शहजादा ताहिर की तरफ बढ़ी और उसे कोड़े से मारना चाहा, लेकिन कोड़ा उसके जिस्म से छुआ तक नहीं। मलका ये देखकर बहुत सटपटाई। शहजादा ताहिर भी हैरान हुआ। मलका ने उसे भी बुत बनाने के लिए जादू पढ़कर फूंका, इसका भी उस पर कोई असर ना हुआ। फिर तो मलका ने अपने तमाम जादुई हरबे उस पर इस्तेमाल कर डाले, लेकिन वो बदस्तूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शहजादा ताहिर सोच रहा था, आखिर इस पर देवों की मलका का कोई वार क्यों नहीं चला। फिर उसे याद आया कि इसकी वजह परियों की मलका का दिया हुआ घोड़े का नन्हा मुजस्मा है। आखिर मलका ने हुक्म दिया कि शहजादे को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, सुबह इससे निपटा जाएगा। शहजादा ताहिर को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया गया। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह शहबाज के लिए बहुत अफसरदा था और कैद खाने की दीवार से पीठ लगाए शहजादी यास्मीन के मुतल्लिक भी सोच रहा था कि शायद कल वो भी जिन्नात की मलका की भींट चढ़ जाए। शहजादा ताहिर बड़ी बेचैनी के आलम में था। उसने अपनी जेब से परियों की मलका का दिया हुआ घोड़े का मुजस्मा निकाला और बेख्याली में उसे कपड़े से साफ करने लगा और सोच रहा था कि वो अब क्या करे, इस कैद खाने से बाहर कैसे निकले। सुबह होने में अभी काफ़ी देर बाकी थी कि अचानक उसने एक बारीक सी आवाज़ सुनी, मेरे मालिक, मैं आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। ताहिर ने हैरत से इधर उधर देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कैद खाने में उसके अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर उसने यही आवाज़ सुनी। अब जो उसने अपने पैरों की जानिब देखा तो एक नन्हा मुन्ना सा बौना उसे नजर आया। शहजादा ताहिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उस बौने ने, जिसने रेशमी और सुनहरी कपड़े पहन रखे थे, जवाब दिया, शहजादे, मैं इस मुजस्मे का बौना हूँ जो तुमने हाथ में पकड़ रखा है। जिसके पास ये मुजस्मा हो मैं उसका गुलाम हूँ। अब जो तुम हुक्म दो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। शहजादे ने हंसते हुए पूछा, तुम भला मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम तो बहुत ही छोटे हो। बौने ने कहा, शहजादे हंसो नहीं, मैं पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, दरियाओं के रुख मोड़ सकता हूँ और तन्हा बड़ी बड़ी फौजों का मुकाबला कर सकता हूँ। शहजादे ने कहा, अच्छा तुम इतना काम कर सकते हो तो फिर मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो, और हाँ ये तो बताओ मेरी मदद के लिए तुम्हें किसने भेजा है? बौने ने जवाब दिया, इस मुजस्मे को रगड़ने से मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब तुम कैद खाने से बाहर निकलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो कैद खाने से बाहर था। उसे ये देखकर बड़ी मुसरत हुई। वह सोच रहा था कि ये बौना तो बड़े काम का निकला। फिर वो वक्त ज़ाय किए बगैर आगे बढ़ा। उसे यकीन था कि जिन्नात की मलका उस वक्त गहरी नींद सो रही होगी। शहजादा ताहिर मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर पहुंचा तो सामने ही एक बड़े शानदार कमरे के दरवाजे पर एक देव को पहरा देते पाया। वो समझ गया कि यही मलका की ख्वाबगाह है। बे आवाज पाँव से चलता हुआ वो देव के पीछे पहुंच गया और इतनी फुर्ती से उस पर हमला कर कर उसे मौत के घाट उतार दिया कि वो आवाज भी ना निकाल सका। शहजादा ताहिर ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
सामने ही जिन्नात की मलका को तमाम शैतानी कुव्वतों के साथ सोते हुए पाया। तमाम माहौल बहुत डरावना था। वो तलवार नियाम से निकालकर मलका की तरफ बढ़ा कि उसे सोते हुए कत्ल कर दे। सुबह होने वाली थी, इसलिए वह जल्द ही अपना काम खत्म कर देना चाहता था। जब वो मलका के पलंग के करीब पहुंचा तो आहट से वो जाग गई और खूंखार नजरों से ताहिर की तरफ देखने लगी और गरज कर कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, जालिम मलका, तुम्हारी मौत मुझे यहाँ तक ले आई है। मलका ने उसे पकड़ने के लिए ताली बजाई, लेकिन तमाम देव रात के जश्न खत्म करने के बाद गहरी नींद सो रहे थे, इसलिए कोई भी ना आया। ये देखकर मलका ने अपने जादू के जोर से उसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन रात की तरह उसका यह हरबा दोबारा नाकाम हो गया और शहजादे का बाल भी बीका ना हुआ। अब तो मलका बहुत खौफजदा हुई, क्योंकि ताहिर तलवार लिए उसके बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहा। शहजादा ताहिर, उसका ये इरादा भांप गया। उसने फौरन मलका को चुटिया से पकड़ लिया और फिर एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। बदसूरत मलका की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। उसका जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें हलकों से बाहर निकल आई थीं। उसका चेहरा और ज्यादा बदसूरत हो गया। शहजादा ताहिर बहुत खुश था कि उसने एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जुल्म करने वालों का आखिर यही हशर होता है और ऐसे वक्त में उन्हें कोई मददगार भी नहीं मिलता। बदसूरत मलका का तमाम तलीसम टूट चुका था। देवों की मलका के मरते ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो शहजादा ताहिर ने शहबाज को अपने पास पाया, जो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और उसकी जुर्रतमंदी की दाद दे रहा था। मलका ने जितनी लड़कियों को पत्थर का बुत बनाया था वो सब अब इंसानी सूरत में वापस आ गईं और तमाम शहजादा ताहिर का शुक्रिया अदा करने लगीं। यहाँ तक कि मुल्क के तमाम देव भी ताहिर और शहबाज के एहसानमंद थे कि उन्होंने उनको एक जालिम और जाबिर औरत से निजात दिलाई। सच है, जालिम को उसकी कौम भी नापसंद करती है। दूसरी कैदी लड़कियां भी वहां आ गईं। उस वक्त आसमान से एक कालीन उड़ता हुआ आया और उनके करीब आकर उतरा। कालीन पर परियों की मलका थी। परियों की मलका ने शहजादा ताहिर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ताहिर बोला, असल मुबारकबाद का मुस्तहिक शहबाज है। इसके बाद परियों की मलका ने सबको अपने कालीन के जरिए उनके मुल्कों को रवाना कर दिया। आखिर में ताहिर शहजादी यास्मीन को लेकर रूम रवाना हुआ। उसे उसके वालिदैन के पास पहुंचाकर खुद अपने मुल्क यूनान को चला गया। शहबाज जब शहजादी मारूक को लेकर इस्फहान बादशाह के महल में पहुंचा तो हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। बादशाह, जो शहजादी की बाजियाबी से नाउमीद हो चुका था, अपनी बेटी को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने शहबाज को अपने गले से लगा लिया। और उस वक्त तो उसकी खुशी की इंतहा न रही जब शहबाज ने अपने साथ लाई हुई पत्तों की राख, जिससे उसने चीते की लड़ाई के बाद अपना जख्म ठीक किया था, थोड़ी सी बीमार मलका को खिलाई तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और उसका वो मर्ज जाता रहा जिसका हजारों हकीम भी इलाज न कर सके। बादशाह ने शहबाज की माँ को बुलाकर उन दोनों को अपने घर का फर्द बना लिया और उन्हें काफ़ी इनाम दिया। शहबाज की माँ भी काफ़ी मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिलकर निहाल हुई जा रही थी। उधर शहजादा ताहिर जब अपने महल में पहुंचा तो उसके वालिदैन को ये मालूम करके बड़ी मुसर्रत हुई कि उनका बेटा कामयाब लौटा है। शहजादा ताहिर ने घर पहुंचते ही सबसे पहले वो लॉकेट जो शहबाज के गले से टूट कर गिरा था और उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था, अपनी वालदा को दिखाया और उसके मिलने का तमाम वाकया माँ को सुनाया। ताहिर की वालदा यानी यूनान की मलका ये लॉकेट देखकर बेताब हो गई और उसने ताहिर से पूछा कि वो उस नौजवान को अपने हमरा क्यों नहीं लाया जिसके गले से ये गिरा था। ताहिर ने मलका को बताया कि वो इस्फहान के एक किसान का बेटा है और उसका नाम शहबाज है और वो शहजादी मारूक को लेकर इस्फहान रवाना हो गया है। मलका ने ताहिर को बताया कि ये लॉकेट तुम्हारे बड़े भाई के गले में था, जो बचपन ही में एक जंगल से गुजरते हुए हमसे खो गया और उसकी याद में मैं आज तक आंसू बहा रही हूँ कि खुदा जाने मेरा बेटा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। शहजादा ताहिर ने यह सुनकर वालदा से कहा, क्यों ना अम्मी हजूर इस्फहान चलकर शहबाज और उसके वालिदैन से मिला जाए और ये मालूम किया जाए कि उन्होंने यह लॉकेट कहाँ से लिया। शायद उन्हें मेरे बड़े भाई के मुतल्लिक कुछ इल्म हो। मलका ने ताहिर की बात सुनकर कहा, हाँ ये ठीक है, हम आज ही इस्फहान को रवाना हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे के मुतल्लिक कुछ न कुछ ज़रूर मालूम हो जाएगा। इस्फहान के बादशाह फिरोज़ को जब यूनान की मलका और शहजादी की आमद का पता चला तो वह खुद उनके इस्तकबाल के लिए आया और उन्हें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ महल में लाया गया। यूनान की मलका ने इस्फहान के बादशाह और उसकी मलका को पहले तो उनकी बेटी के मिलने पर मुबारकबाद दी, फिर अपने आने का मकसद बयान किया। शहबाज को जब इल्म हुआ कि शहजादा ताहिर आया है तो वो फौरन अपनी माँ के साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां बादशाह मलका, शहजादा ताहिर और उसकी वालदा बैठे थे। अलैक सलैक के बाद यूनान की मलका ने शहबाज को लॉकेट दिखाते हुए पूछा कि ये लॉकेट तुमने कहाँ से लिया। शहबाज ने जवाब देते हुए कहा, ये तो बचपन ही से मेरे गले में था, शायद मेरी माँ इसके मुतल्लिक को कुछ बता सके। इस पर शहबाज की माँ ने बताया कि बहुत अरसा की बात है कि मेरा खावंद जंगल से गुजर रहा था। उसने एक भेड़िए को एक मासूम बच्चा उठाए भागते देखा
उसी वक्त मेरे शौहर ने भेड़िए को मारकर बच्चे को बचा लिया और उसे घर ले आया। पहले पहल तो हमने बहुत इंतज़ार किया कि जिसका ये बच्चा होगा वो ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंचकर अपना बच्चा ले जाएगा, लेकिन जब काफ़ी अरसा तक कोई ना आया तो हमारी चूंकि कोई औलाद ना थी, इसलिए उस बच्चे को हमने अपना बेटा बना लिया। ये लॉकेट उसी बच्चे के गले में था। हमने इसका नाम शहबाज रखा। कुछ अरसे बाद मेरा शौहर फौत हो गया और यही शहबाज जो आज आपके सामने जवान है मेरे बुढ़ापे का सहारा बन गया। शहबाज को ये सुनकर ये उसकी माँ नहीं है बहुत हैरत हुई। उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। यूनान की मलका ने शहबाज को बेटा कहकर गले से लगा लिया और ताहिर से कहा कि यही तुम्हारा बड़ा भाई है जो बचपन में हमसे बिछड़ गया था। दोनों भाई उठकर खूब गले मिले। ताहिर की तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि बरसों का बिछड़ा हुआ भाई उसे आज मिल गया था। शहबाज की बूढ़ी माँ जिसने उसे पाला था वो भी बहुत मसरूर थी कि चलो सालों बाद शहबाज के हकीकी वालिदैन का पता चल गया और उनकी औलाद उन तक पहुंच गई। इस्फहान का बादशाह फेरोज़ शहबाज को उसकी नेक दिली और बहादुरी की वजह से पहले ही बहुत चाहने लगा था। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो यूनान का शहजादा है तो उसने अपनी इकलौती बेटी माह रुख की शादी बड़ी धूमधाम से शहबाज के साथ कर दी।